हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी स्टूडेंट्स को आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए, आप सब अच्छे से हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और सबको बहुत अच्छे से बढ़िया बढ़िया अपनी अपनी मन चाहिए जॉब्स मिल जाए। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आज कुछ हम इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में बताया था। DSSB की वैकेंसीज आई हैं, उन्होंने अपना ये कैलेंडर जारी किया है 2022 का। उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है, पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है कि भाई वो ये एग्जाम इस महीने में लेंगे। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इस महीने में और एग्जाम हो जाएगा उस दूसरे महीने में। इसका हमने डिस्कशन किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एज से रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, वो सब आज हम आपको यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट था होम साइंस, है हमारा सब्जेक्ट होम साइंस, तो हम उसी पर चलते हैं, हम और किसी की बात ही नहीं करते। मैंने वैकेंसीज के बारे में आपको बता दिया था कि इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो जैसे पीजीटी में वैकेंसी आई है, पीजीटी लेक्चरार के लिए जो है आपके होम साइंस की वैकेंसी है, ये देखिए। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, मतलब जो आपको ये सब कुछ बताएगा, जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि आपकी क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए, आपका सिलेबस क्या होगा, ये सब आपको जो नोटिफिकेशन फरवरी में जारी होगा, 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। DSSB ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे अपनी साइट पर, तब वहां पर जो है आपको वो सब कुछ जानने के लिए मिलेगा, आप फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। और अप्रैल में आपके 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक आपका एग्जाम कभी भी किसी भी टाइम पर हो सकता है। वो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। यहाँ पर अभी उन्होंने ये कुछ भी नहीं बताया है कि हम क्या एज के स्टूडेंट्स को लेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ है, ये सभी कुछ भी नहीं पता है। अभी सिर्फ उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया है कि हम जो है नोटिफिकेशन हमारा आपका फरवरी में आ जाएगा इस एग्जाम को कराने के लिए। पीजीटी के लिए पोस्ट होम साइंस की भी आएंगी। तो ये बस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स DSSB में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको मैं ये बोलूंगी कि वो अब तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्रैल में आपका एग्जाम जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, वो बात की सिचुएशन है कि कोरोना की वजह से आगे बढ़ जाता है या कुछ भी, वो अदर बातें हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम टीजीटी में भी आया है, नहीं जी, टीजीटी की पोस्ट में आपके होम साइंस कहीं भी नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश की पोस्ट है, मैथमेटिक्स की है, सोशल साइंस की है, नेचुरल साइंस की है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, हिंदी की है, और हाँ ड्राइंग टीचर की भी है। एक स्टूडेंट ने मुझसे ड्राइंग टीचर के लिए पूछा था, ड्राइंग टीचर की भी है। मई में आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा और आपका साथ में, मतलब आपके जुलाई में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। सेम टीजीटी का भी मई में नोटिफिकेशन आएगा, 1 से 5 मई के बीच में कभी भी, और साथ में आपका जो है एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इसमें होम साइंस नहीं है। होम साइंस की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके पीजीटीज में आई है। क्लियर। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा कि हमारी एज क्या है होगी, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी को हम मेंटेन करें। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे 32 की एज में है मैक्सिमम, वो इसमें अप्लाई कर सकते होंगे। फीमेल्स में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो जब वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे तब आप वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन 32 के अंडर जितने भी हैं, मेरे अकॉर्डिंग वो आराम से तैयारी करें, और अगर वो इंटरेस्टेड है इसमें जॉब में अप्लाई करने के लिए तो वो करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके यूपी टेट से, यूपी टीजीटी पीजीटी से बहुत टफ आता है। सॉरी मैं टेट बोल गई। तो उसके हार्डनेस को देखते हुए आप तैयारी करें। क्वालिफिकेशन की बात रही तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो बच्चों ने MSc किया हुआ है होम साइंस से, वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे मुझसे ये भी कह रहे हैं मैम हम MA थे तब भी हमने अप्लाई कर दिया, तो देखिए बहुत अच्छी बात है, जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्वालिफिकेशन लिखी ही होगी कि यही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्हें क्या चाहिए वो वहां पर लिखा होगा साफ साफ। वो हम जब नोटिफिकेशन वो जारी करेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, तो जिन बच्चों ने MSc किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। किसी भी से MSc किया है आपने, फूड से, टेक्सटाइल से, मैनेजमेंट से, डेवलपमेंट से, किसी से भी, वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सिलेबस क्या होगा,
तो सिलेबस जो है इसका कभी भी मुझे ऐसे क्लियर सिलेबस साइट पर नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो मेरा ओवरव्यू है, जो मैंने देखा है, तो उसमें आप ह्यूमन अनाटमी को पढ़िए अच्छे से। टेक्सटाइल के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग से पढ़िए, टेक्सटाइल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वहाँ से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से क्वेश्चंस आते हैं, और ह्यूमन अनाटमी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा होम साइंस में और कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन से पूछ सकते हैं, इन्वायरमेंट से पूछ सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन आपके इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है, आराम से। तो ये सब क्राइटेरियाज हैं, ये सब फील्ड्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्वालिफिकेशन की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। देन स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो जो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, वो अभी से तैयारी कर लीजिए, और जो भी मैंने बताया है उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तब आप जाके इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस को, और अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप कि आपके डाउट सब यहाँ पर, मुझे लगता है मैंने कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश करी है, क्योंकि अभी मेरे पास भी अभी है ही नहीं नोटिफिकेशन। अब जब फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा तब हम नोटिफिकेशन पे बात कर लेंगे कि उन्होंने कितनी एज को बोला है, जितनी एज के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है फाइनल, ठीक है, सिलेबस क्या है। तो ये सब वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप अभी आपके सारे डाउट्स जो हैं, जितने सारे कमेंट्स में थे DSSB की वैकेंसी को लेकर के, PGT 2022 की वैकेंसी को लेकर के, वो क्लियर हो गए होंगे। TGT में कोई वैकेंसी नहीं है, तो उसके लिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसे कभी भी LT ग्रेड का, जो मैं अक्टूबर नवंबर से सुनती आ रही हूँ कि अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, वो अभी तक तो जारी हुआ नहीं है। जब भी होगा तब हम उस पर बात करेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप सेल्फ स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने हैंड नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे हम उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।